क्वाइट पोइम के आज हम वन क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अगर छोटा वाला क्वेश्चन आए तो क्या करना है और बड़ा वाला क्वेश्चन आए तो क्या करना है, हम दोनों तरह के क्वेश्चन की बात करेंगे। मैं पहले वाला छोटा वाला क्वेश्चन अगर आ जाए तो उसका उत्तर आपको किस तरह से लिखना है वह मैं बता देता हूँ। आप ये याद कर लेना और अपने एग्जाम के अंदर लिखाना। अगर बड़ा वाला आए तो उसके स्थान पर मैं बड़ा वाला क्वेश्चन भी आपको बता दूंगा, वो याद कर लेना, वो लिखे आना। अगर व्याख्या आ जाए तो व्याख्या के स्थान पर भी आप क्या कर सकते हो, जो बड़ा वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ वो आप व्याख्या के अंदर भी लिख सकते हो। तो चलिए आइए इसका अर्थ जानते हैं। इन दिस पोइम यानी इस कविता के अंदर द पोइट पाब्लो नेरुदा यानी जो कवि है पाब्लो नेरुदा एम्फसाइज अस टू टेक ए शॉर्ट पीसफुल पोज ड्यूरिंग आवर वर्क। ये कवि हमसे ये कहना चाहता है कि जब हम कोई काम कर रहे हैं उसके लिए हमें थोड़ा सा क्या देना है, पोज देना है, यानी थोड़ा सा ठहराव देना है, ताकि जो वो क्षण है, जो वो मोमेंट है हमारे लिए कैसा उसके एकदम एकदम पीसफुल पीसफुल उसके। इट गिव अस पीस, ये हमें क्या देता है, शांति, एंड ए ग्रेट अंडरस्टैंडिंग टू द लाइफ, और एक बहुत बड़ी समझ देता है। किसको समझने की, अपने लाइफ को समझने की, नहीं अपने जीवन को समझने की। क्या देता है, अगर हम कोई काम कर रहे हैं थोड़ा सा उसके अंदर क्या देते हैं, ठहराव दे देते हैं। अगर हमें अपने फ्यूचर के बारे में सोचे, अपने जीवन के बारे में सोचे, तो उसको सोचने के लिए, समझने के लिए हमें क्या चाहिए, शांति चाहिए। और शांत, अगर हम शांत है तो शांत होने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं, कुछ सोच सकते हैं। किसके बारे में, अपनी लाइफ के बारे में। दिस एक्टिविटी कैन मेक दिस वर्ल्ड मोर पीसफुल। दिस एक्टिविटी यानी ये जो एक्टिविटी यानी गतिविधि है वो क्या कर सकती है, मेक दिस वर्ल्ड यानी इस संसार को कर सकती है, मोर यानी और ज्यादा क्या कर सकती है, पीसफुल कर सकती है, पीसफुल कर सकती है, यानी एकदम शांत कर सकती है। कौन सी एक्टिविटी, थोड़ा सा ठहराव वाली, यानी कोई भी काम कर रहे हैं तो कुछ समय के लिए हमें क्या कर जाना है, क्या करना है, रुक जाना है। एंड विदाउट, और एंड विदाउट वॉर्स, और बिना कोई युद्ध किए, बिना कोई वॉर के ये हमारी लाइफ क्या हो जाएगी, एकदम शांत हो जाएगी। ये कवि इसके अंदर कहना चाहता है। अगर ये छोटा वाला क्वेश्चन था, अगर छोटा वाला क्वेश्चन आए तो उसका आंसर आप ये लिख सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं बड़े वाले की। बड़े वाले की बात करते हैं तो चलिए आइए इसका हिंदी अर्थ भी जान लेते हैं। यानी कीपिंग क्वाइट पोइम का अगर लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन आ जाए तो हमें लॉन्ग आंसर किस तरह से देना है वो मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। ये आप लॉन्ग आंसर लिख के पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त कर सकती हूँ। चलिए आइए इसका हिंदी अर्थ जानते हैं। इन दिस पोइम द पोइट यानी इस कविता के अंदर कवि पब्लो नेरुदा इंस्टीड अस टू काउंट अप टू 12 यानी हमें कितने तक गिनने के बारे में कहते हैं, 12, सो दैट कि वी में फील साइलेंस, हम क्या महसूस कर सकें, साइलेंस, एकदम शांति। नोट टू नोट टू डू एनीथिंग कि हमें कुछ नहीं करना है। एंड नोट टू स्पीक, न हमें बोलना है। फॉर ए वाइल, थोड़े क्षण के लिए, न तो हमें बिल्कुल भी बोलना है, न कोई काम करना है। हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी गतिविधि कर रहे हैं उसको थोड़ा सा क्या दे देना है, पोज दे देना है। इट विल बी, इट विल बी ए पीसफुल मूवमेंट, ये हमारे लिए कैसा होगा, एकदम शांति भरा क्षण होगा। विदाउट आउटरस यानी बिना कोई भाग दौड़ के, विदाउट द रोर ऑफ इंजन्स यानी बिना कोई इंजन, यानी न तो कोई गाड़ी चलेगी, न कोई आदमी काम करेगा, यानी कोई गतिविधि नहीं होगी, कोई भी एक्टिविटी नहीं होगा, वो क्षण बहुत ज्यादा क्या होगा, हमारे लिए शांतिपूर्ण होगा। द फिशरमैन वुड नॉट हार्म द वेल्स यानी जो फिशरमैन है ना, कौन, मछुआरा, वो क्या नहीं करेगा, वेल्स को हार्म नहीं करेगा, यानी मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। बींग क्वाइट विल स्टॉप, वो भी जो अपनी एक्टिविटी है वो क्या कर देगा, बंद कर देगा। जो समुद्र से नमक निकालने का काम है वो भी क्या कर देगा, बंद कर देगा। किस लिए बंद कर देगा, कि वो थोड़ा सा ये एक्टिविटी बंद करके अपनी लाइफ के बारे में सोच सके। द ग्रीन एंड गैस वॉर्स विल स्टॉप द ग्रीन एंड गैस वॉर यानी ये जो गैस वाले युद्ध है, ये हरे भरे युद्ध है, ये भी क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। द पोइट क्लियर, पोइट यानी कवि क्लियर करना चाहता है, दैट स्टिलनेस नॉट टू बी टेकन एज इन एक्टिविटी दिस, हमें यानी किसी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है, हमें एकदम क्या हो जाना है, निष्क्रिय हो जाना है। दिस क्वाइटनेस इज ओनली,
ए पॉज, ये जो शांति है सिर्फ किसके कारण आ सकती है? ठहराव के कारण आ सकती है। किसके अंदर? ड्यूरिंग वर्क, काम के अंदर। दिस पॉज ड्यूरिंग वर्क, यानी ये पॉज यानी जो ठहराव है काम के दौरान, गिव्स यानी हमें देगा, अस यानी हमें, ए रिप्रेसनेंस एकदम, एंड ए अंडरस्टैंडिंग और हमें एक अच्छी समझ देगा, टू द लाइफ किसके लिए? जीवन को समझने के लिए। अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार, टू रन लाइफ यानी अपना जीवन चलाना, बिताना। एक्शन आर नीडेड, जरूरत है एक्शन की, यानी कोई गति है। बट टू बी ए ग्रेट, लेकिन ये हमारे लिए क्या होगा? बहुत बड़ा। ए पीसफुल माइंड इज ऑल्सो नीडेड, उन सब के लिए, यानी हमें कोई काम करने के लिए, कोई एक्टिविटी करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होगी? पीसफुल माइंड की जरूरत होगी। यही कवि इस हमें इन पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहता था। अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।